एग्जाम्पल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। बोल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है, इसमें कितनी टर्म लूँ कि उनका सम 78 हो जाए। और ये क्या है, देखो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। ट्रेंड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट इज़ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हमको क्या दिया है, ए भी दिया है और डी भी मालूम चल सकता है, और ए और डी मालूम है और सम दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का डिफरेंट तरीका है कि ये बोल रहा है इनडायरेक्टली कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी मैं टर्म्स लूँ, आंसर 78 आ जाए। So we will write accordingly कि here what is given is a is equal to 24 because it is the first term. Common difference निकाल लो is -3। आप दूसरी टर्म से भी निकालना चाहो तो निकाल लो, but it will always same क्योंकि already given is the arithmetic progression। सम दिया हुआ है n टर्म्स का, हमको ये नहीं मालूम है कि कितनी टर्म्स का सम है, वही पता लगाना है। तो we will write Sn is equal to 78 because we know the formula, we need to find n and we know the formula कि sum of n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1d। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम मालूम होना चाहिए। सो यहाँ पे सब कुछ डाल दो, तो विल राइट एस एन दिया हुआ है 78 n/2 48 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो लेट्स सॉल्व इट। सो इट यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, अंदर क्या रहेगा 51 माइनस 3 है, इसको और मल्टीप्लाई कर दो तो विल गेट दिस फॉर्म एंड दिस इज व्हाट इज 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। n इज अ वेरिएबल और ये स्क्वायर में आ गया, तो व्हाट वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आप पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का बहुत आसान तरीका, लेट्स डू इट। पहले तो इसको थोड़ा और रिजॉल्व कर लो, तो रिजॉल्व 3 से डिवाइड कर सब हो जाते हैं, तो कर दिया, तो आंसर आ गया n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 15 52 इज इक्वल टू 0। अब आप किसी भी मेथड से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहो तो डू इट, या आप सिंपल फार्मूला लगा के करना चाहो तो इट्स अप टू यू। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कर डाला, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स मालूम चल गई, दैट मीन्स n की वैल्यू मालूम चल गई। तो n इज इक्वल टू 14 और 13, तो n की हमको 2 मालूम चल गई। मीन्स इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट 4 टर्म्स का सम जो होगा 78 होगा और फर्स्ट 13 टर्म्स का जो सम होगा वो भी 70 होगा। तो बोथ वैल्यूज़ आर एडमिसिबल, मीन्स बोथ वैल्यूज़ आर करेक्ट। ये करेक्ट है कि नहीं है, लेट्स चेक इट। वैसे हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया, हमने बोल दिया, आंसर तो मिल गया हमको कि फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 78 होगा और फर्स्ट 13 टर्म का सम भी 78 होगा। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब लेट्स चेक इट। तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि बहुत सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को वी कैन राइट कि द गिवन इज 24 21 18, 3 टर्म्स तो इन्होंने दी हुई हैं। नेक्स्ट हम पता लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें डी मालूम है। तो इसमें से -3 कम करते जाओ, सो वी कैन राइट दिस वे। तो हमने कहाँ तक लिखा? टोटल 13 टर्म्स लिखी, फर्स्ट से स्टार्ट की अप टू 13 टर्म, राइट। हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट 4 टर्म्स का सम मीन्स 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 का सम क्या होता है? 78 होता है। और आप करके भी देखो, इट इज 78। वेयर एज वी आर ऑल्सो सेइंग कि फर्स्ट 13 टर्म का सम भी 78 होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप इसमें ध्यान से देखें कि ये 4th टर्म 12 है और लास्ट टर्म क्या देखो, इसमें 13 टर्म क्या है? -12। फिर ये क्या है? 9 है, ये -9, ये 6 है, ये -6। दैट मीन्स ये सारी की सारी टर्म्स यदि आप सम करोगे तो प्लस माइनस होती हो गई, इस वजह से अभी नलीफाई हो गए। तो इनका सम क्या हो गया? 0। तो मैं फर्स्ट 4 टर्म का सम बोलूँ या फर्स्ट 13 टर्म का सम बोलूँ, वो 78 ही रहने वाला है। दैट मीन्स कोई चेंज नहीं होने वाला उसमें। एंड हैंस द सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म इज आइदर 4 और 13 इज ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? वेरी गुड।